गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु प्रेमियों, गुरु मंत्र को निरक्षर कहा गया है। एक बार एक सत्संगी ने सतगुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि गुरुदेव, बहुत अक्षर का बना हुआ मंत्र वृत्ति को एकाग्र क्यों नहीं कर सकता। इसका उत्तर देते हुए सतगुरुदेव भगवान ने कहा कि वृत्ति अर्थात सुरती एक है। इसको अनेक स्थानों पर फैलने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। भाव यह है कि एक अक्षर के पढ़ने से दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर सामने आ जाते हैं। इससे उनका सूक्ष्म ध्यान अंदर आ जाएगा। इस कारण सुरती अधिक फैलकर व्याकुल हो जाएगी। किसी देवता की उपासना के लिए जैसे भी हम उसके मंत्र का जाप करने से वह देवता प्रत्यक्ष दर्शन देता है, लेकिन आत्मदेव के लिए अधिक अक्षरों की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु प्रेमियों, अक्षर तो किसी समय के बने हुए हैं। इन अक्षरों में भगवान की स्तुति लिखी पढ़ी जा सकती है। वह तत्व अर्थात सत्य नाम आदि मंत्र अक्षरों में नहीं आता है। अधिक अक्षरों वाला मंत्र किसी समय रचा गया है, लेकिन आदि मंत्र अक्षर होता हुआ भी निरक्षर है और बिन जीवा के जपा जा सकता है। मंत्र आदि है किंतु की, लेकिन अक्षरों की रचना पीछे की गई है। भगवान की स्तुति अथवा सत्संग बोध के लिए उनकी रचना हुई है। इसलिए गुरु मंत्र को निरक्षर कहा गया है, जो स्वाभाविक आठों पैर अंदर हो रहा है। ये पूर्ण गुरु द्वारा ही प्रकट हो सकता है। ऐसा सुनकर वह साधक फिर प्रश्न करता है कि हे भगवान, आपने कहा कि नाम पहले था और अक्षर पीछे बने। यह ठीक है। जैसे किसी के घर बच्चा उत्पन्न हो तो पहले उसका कोई प्रकट नाम नहीं होता। समय की विद्या के अनुसार उसका नाम रखा गया है। उसका नाम अक्षरों में भी अंकित किया गया है। क्या वे अक्षर वाले नाम से बुलाने पर न बोलेगा? इसी प्रकार मेरे विचार में तो यह बात आती है कि ईश्वर को जिस नाम से पुकारे अथवा जपे तो अवश्य बोलेगा और दर्शन देगा। इस पर सदगुरुदेव भगवान ने फरमाया कि प्रेमी, आपका विचार ठीक है, परंतु ईश्वर का नाम मनुष्य नहीं रख सकता। जैसे भगवान के अवतारों के अलग अलग नाम थे, परंतु उन अवतारों के होते हुए भी सत्य नाम अलग था, जिससे उन अवतारों ने भी गुरु सेवा करके प्राप्त किया है। चाहे उन्होंने जगत रीति पूर्ण करने के लिए अथवा मर्यादा स्थापित करने के लिए ऐसा क्यों नहीं किया हो। यदि शरीर का नाम सत्य नाम होता तो गुरुजन उनको उनका ही नाम बताते और फिर एक अवतार के बाद दूसरे अवतार की आवश्यकता नहीं रहती थी। यदि निमित्त अवतार हो भी गए तो आदि अवतार के शरीर का नाम ही प्रसिद्ध होकर जपा जाता है। नाम कोई मिथ्या वस्तु नहीं जो प्रत्येक युग में बदलती रहे। ये किसी के बनाने से नहीं बनता, इसलिए आदि नाम की खोज करनी चाहिए। ऐसा सुनकर उस जिज्ञासु के मन में फिर प्रश्न उठता है। कहता है कि हे महाप्रभु, ग्रंथों में ऐसा भी कथन है कि सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को भक्त ने जिस नाम से पुकारा वह उसी नाम से प्रकट होकर दर्शन देते रहे। उदाहरण के रूप में जैसे नरसिंह भक्त ने प्रभु का नाम सावल सा रखा, वाल्मीकि ने उन्हें मरा शब्द से पुकारा,
अजामिल ने नारायण नाम से उनको बुलाया। इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, इनके बारे में बताइए। सतगुरुदेव भगवान बोले, नरसिंह ने प्रभु का नाम सावल सा रख दिया। जब उसने अपने हृदय में उस रूप को देखकर जान लिया, प्रभु के शरीर का रंग सावला था, इसलिए नरसिंह को वह रूप अत्यंत प्यारा लगा। प्रशंसा किसी को देखने पर ही होती है। नरसिंह ने अपनी प्रेम भक्ति से प्रभु को अपने वश में कर रखा था। भगवान अपने भगत की लाज रखने के लिए सावल सा बनकर आ गए। केवल भगत के वचन को रखने के लिए ही प्रभु ने अपना रूप प्रकट किया था। कार्य पूर्ति के बाद उन्होंने उस रूप को आलोप कर लिया। इस बात का कोई वर्णन नहीं आया कि नरसिंह ने सावल सा नाम का जाप किया और दूसरे किसी भक्त ने भी सावल सा नाम जपा हो। महापुरुषों के वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक है रोचक, दूसरा है भयानक और तीसरा है यथार्थ। सतगुरु प्रेमियों, रोचक वचन अज्ञानी मनुष्य को लोभ देने और रुचि उत्पन्न करने के लिए कहे जाते हैं, ताकि वो भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जाए। जिस प्रकार बच्चे को मिठाई देकर स्कूल में भेजा जाता है, असलियत बात तो ये होती है कि उसको स्कूल भेजना है जिससे वह पढ़ाई कर सके। उसे सदा मिठाई देकर स्कूल नहीं भेजा जाएगा। ऐसा केवल कुछ समय के लिए किया जाता है। उसकी रुचि उत्पन्न होने पर यह बच्चा कई बार रोटी छोड़कर भी स्कूल में चला जाता है। एक समय था जबकि साधारण लोभ देने पर भी बच्चे से स्कूल छूटने का डर था। अब वह स्वयं यथार्थी बन गया। उसने विद्या पढ़ने का आनंद प्राप्त कर लिया, इसलिए वह किसी और व्यसन में न पढ़कर पाठशाला से अनुपस्थित नहीं रहेगा। प्रेमियों, भयानक वचन का प्रयोग मूर्खों के लिए किया जाता है। जैसे माता बच्चे को मिथ्या वचन कहकर डराती है कि बेटा बाहर मत जाना, वहां बाबा खा जाएगा। अब वास्तविकता को देखा जाए तो बाबा का अस्तित्व कहीं भी नहीं है। केवल उस बच्चे को रोकने के लिए माता ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है ताकि बच्चा कहीं बाहर न चला जाए। उस समय माता का भाव ये होता कि बच्चा आज्ञा में रहे। और यथार्थ वचन माता पिता बालक को उस समय कहते हैं जब वह बुद्धिमान होकर अपने भले बुरे की पहचान कर जाता है। तब वह तनिक भी संकेत को पाकर समझ जाता है कि ये मेरे लिए आज्ञा है। वाल्मीकि ने प्रसिद्ध नाम तो मरा ही जपा। ये केवल नए जिज्ञासुओं का विचार है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इसमें गोसाई तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। यथार्थ में इसका अभिप्राय है कि सर्वसाधारण व्यक्ति तो जीव द्वारा राम नाम को जपते हैं। वाल्मीकि जी ने सोचा कि मैं राम नहीं बोलूंगा क्योंकि महात्मा मुझे वही राम का नाम जपने को कहेंगे जिससे संसारिक व्यक्ति पहले ही जपते हैं, परंतु फिर भी बुरे कार्यों से नहीं रुकते। उसे ये भ्रम था, परंतु ऋषि ने उसे गुप्त नाम बताया जो जीवा को उल्टकर सांसों द्वारा जपा जाता है। प्राण अपान की एकता होने से उनकी समाधि लग गई और वो त्रिकालदर्शी हो गए। लोगों ने यही समझा कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा ही जपा होगा। सर्वसाधारण व्यक्ति तो राम शब्द को ही नाम अथवा मंत्र बना बैठते हैं, क्योंकि कई बार मरा मरा शब्द कहने से राम राम शब्द बन जाता है। लोग समझते हैं कि इस प्रकार उल्टा जाप करने से वाल्मीकि जी श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त हो गई, इसलिए वो राम नाम को श्रेष्ठ मंत्र जानकर गुरु से उसका वास्तविक रहस्य नहीं पूछते। प्रेमियों, अब विचार करने की बात है कि राम नाम तो त्रेता युग से प्रसिद्ध है, तब से अब तक लोग मरा मरा शब्द क्यों नहीं जपते?
यदि उस समय मरा मरा जपने से ईश्वर दर्शन हो सकते थे तो उस नाम में अब भी वही शक्ति होनी चाहिए। जैसे अग्नि, वायु, जल, सूर्य आदि अपनी वही शक्ति रखते हैं, तो उस नाम में अब भी वही प्रभाव होना चाहिए। वास्तविक रहस्य यह है कि वाल्मीकि जी ने मरा शब्द को नहीं जपा, उन्होंने ऋषियों से आदि सत्य नाम का उपदेश लिया था। गुरु नानक देव जी नाम की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रखा था। सर्वसाधारण व्यक्तियों का ये विचार है कि मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो उसने अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारा था। बस फिर क्या था, यमदूत भाग गए, उनके स्थान पर भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। अजामिल महापापी था। यदि पुत्र का नाम नारायण रखने से उसकी सदगति हो गई तो फिर सब लोग अपने पुत्रों का नाम राम, कृष्ण, नरसिंह भगवान, नानक, गोविंद और नारायण आदि रख देते। इसे किसी भी योग साधन और तप जप की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंतिम समय में अपने पुत्र का नाम बुलाने से ही शुभ गति प्राप्त हो जाएगी। प्रेमियों, बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों ने वास्तविक रहस्य को जाना ही नहीं, केवल ग्रंथों के शब्दार्थ को ग्रहण किया है, असली भावार्थ से अनजान रहे हैं। अजामिल एक ब्राह्मण था, उसका विवाह एक वैश्या से हुआ। जाति वालों ने उसको बिरादरी से निकाल दिया। अचानक से उस पर महात्माओं की कृपा हो गई। संत महात्माओं ने उसे सत्संग द्वारा यह निश्चय कराया कि शब्द अजामिल शुद्ध ब्रह्म है और श्रुति वैश्या है। तब महात्माओं ने उसे श्रुति से शब्द का मिलाप करने का ज्ञान रूप शुद्ध ब्रह्म नारायण को प्रकट करने की युक्ति बताई थी। ध्यान अवस्था में लीन रहकर शरीर त्यागने से उसकी सद्गति हो गई। ये उदाहरण भी प्रसिद्ध है कि पुत्र के बिना मुक्ति और गति नहीं होती। तो क्या ब्रह्मचारी ऋषि अधोगति को प्राप्त होंगे? सत्य नाम गुप्त है, वास्तव में आत्मा का नाम न आत्मा है और न ही परमात्मा है। वह नाम इन अक्षरों से परे है। गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली प्राचीन जन्म साखी की कथा है कि एक दिन गुरु नानक जी आंख बंद करके समाधि स्थित थे। देह अध्यास समाप्त होने पर उनके मुख से शब्द निकला, वाह वाह वाह। उस परम आनंद में लीन रहने से उनको ये ध्यान नहीं रहा कि मुख से क्या कह रहे हैं। जब संगत ने ये आवाज सुनी और ये शब्द सुना तो संगत भी जोर जोर से वाह वाह कहने लगी। ये आवाज सुनकर गुरु नानक देव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने संगत से पूछा कि आप लोग वाह वाह क्यों कर रहे हैं? सबने प्रार्थना की कि महाराज, आपके मुख से ये शब्द निकले थे, इसलिए हमने भी उन्हें जपना आरंभ कर दिया। गुरु नानक देव जी ये सुनकर बोले, जलवा देखा नूर का नानक की निवाहा, हमने किया देखकर तुमने देखा क्या? भाई ऐसे ही लोगों ने जो नाम सुना उसको मंत्र बना लिया। महापुरुषों ने समय समय पर ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करके उनकी महिमा का बखान वाणी में प्रकट किया है। उन्होंने तो किसी मंजिल पर पहुंचकर उस महान प्रकाश में लीन होकर अपनी रचना के द्वारा स्तुति की है, परंतु साधारण व्यक्ति अपने कल्याण और भजन अभ्यास की युक्ति तो गुरु से पूछते नहीं, केवल बाहरी सरल मार्ग देकर उस महिमा को ही जपने लग जाते हैं और इसी में ही अपना कल्याण समझते हैं। प्रेमियों, सत्य नाम आदि मंत्र अजप्पा जाप जो कि मन की एकाग्रता के लिए है, वह केवल सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है।
गुरुदेव ही उस रहस्य को बता सकते हैं, परंतु साधक को चाहिए कि वह नित्य कर्म करता जाए, जिससे धीरे धीरे उसे सत्य मार्ग की भी प्राप्ति हो जाती है। इसी में उसका कल्याण होता है। इसलिए हमें संत महापुरुषों की शरण में रहना चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार ही चलना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।